प्रेम से बोलिए माँ आदि शक्ति माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा माँ परम्बा की जय हो, आप सभी भक्तजनों की जय। माँ कहती है कि जिस दिन तुम्हारी नजर जहां भी जाती है, जिस किसी को भी देखते हो और उसे देखकर तुम्हें मेरी याद आती है, तो समझ लेना कि हर जगह मैं ही हूं और तुम मुझी को देख रहे हो। एक बार की बात है, एक गुरु 3 शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु कहते हैं कि देखो, मैं भी बुजुर्ग हो चला हूं, अब जरूरत है कि मैं इस गुरुकुल का कार्यभार किसी और को सौंप दूं। तुम 3 ही मेरे सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य हो, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है कि मेरी जो पुत्री है, एकमात्र इकलौती पुत्री है, कोई दूसरी संतान नहीं है मेरी, मैं उसी छात्र को इस गुरुकुल का कुलपति बनाऊंगा जो मेरी कन्या का पाणिग्रह स्वीकार करेगा। यानी कि जिसके हाथ में मैं अपनी कन्या का हाथ दूंगा, यानी जो मेरी कन्या का वर बनेगा, मैं उसी को यहाँ का कुलपति बनाऊंगा। लेकिन शर्त एक है, तुम ही तीनों पात्र हो और तुम ही तीनों में से किसी एक को मैं बनाऊंगा। बस शर्त एक है, अगर तुम सच में प्रेम करते हो मेरी कन्या से, तो उस शर्त को जो पूरी करके लाएगा, मैं निश्चित तौर से उसे कुलपति बना दूंगा। शर्त बताते हैं गुरुजी और कहते हैं, क्योंकि मेरी कन्या को वरण करना है, उसे दुल्हन बनाना है, तो तुम्हें अपनी माँ, अपने घर जाकर अपनी माँ की जो गले की हंसली है वो लेकर आना होगा। लेकिन ध्यान रखना, शर्त यह है कि कोई देखने ना पाए, कोई देखे नहीं। अगर चोरी छुप के लेकर तुम आ जाओगे, या जो कोई भी सबसे पहले लेकर आएगा, मैं समझूंगा कि तुम ही सुपात्र हो मेरी कन्या को वरण करने के लिए। तीनों छात्र चले जाते हैं और लगभग 1 हफ्ते के बाद एक पहला छात्र वापस आ जाता है मां की हंसली लेकर। दूसरा छात्र भी लेकर आ जाता है 2-4 दिनों के बाद। तीसरा छात्र खाली हाथ आता है। गुरुजी पूछते हैं, तुम अपनी मां की हंसली लेकर आए? शिष्य कहता है, गुरुवर मैं नहीं ला पाया। क्यों तुम्हारी मां के पास हंसली नहीं है? माता जी को पता ही होगा, पहले के समय में हंसली तो एक खास तरह का जेवर के रूप में इस्तेमाल होता था। बड़े मोटे मोटे होते थे, मुझे लगता है कम से कम 250-300 ग्राम, आधे किलो के भी होते होंगे, चांदी के। वो शिष्य कहता है, गुरुवर हंसली तो मेरी माँ के पास है, तो फिर लाए क्यों नहीं? क्या कोई देख रहा था? क्या माँ ने चौकीदारी लगा रखी थी? नहीं गुरुवर, माँ ने चौकीदारी भी नहीं लगा रखी। मेरी माँ की आंखें तो ऐसे ही कमजोर हो गई है, लेकिन आपकी जो शर्त थी ना, उस शर्त को मैं पूरा नहीं कर पाया। क्यों? आपने कहा था कोई देखे ना, कोई देखे ना तभी लेकर आना। मेरी माँ भी नहीं देख रही थी। मेरे पिताजी खेतों में चले जाते थे मजदूरी करने, लेकिन जब हंसली उठाने गया तब मैंने देखा कि मेरे भगवान तो मेरे ही साथ रहते हैं, वो तो देख रहे हैं। पीछे हट गया, हिम्मत नहीं कर पाया। अब अपने भगवान को कैसे धोखा दे देता है? जो दोनों छात्र आए थे वो खुश हो गया कि चलो ये तो फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया। गुरुवर बुलाते हैं और कहते हैं, ये जो हंसली लेकर नहीं आया है ना, यही कुलपति के योग्य है, यही सुपात्र है। मैं यही तो वर्षों से तुम्हें शिक्षा दे रहा था कि भगवान बिना पैर के भी चलते हैं, बिना हाथ के भी कार्य करते हैं और बिना आंख के भी देखते हैं। वो हर जगह है, क्योंकि आंखें तुम्हारी ही है जिसके माध्यम से भगवान देखते हैं, हाथ तुम्हारे ही है जिसके माध्यम से भगवान कार्य करते हैं, पैर तुम्हारे ही है जिसके माध्यम से भगवान चलते हैं। सब कुछ जो वो तुम खा रहे हो वो भगवान तुम्हारे ही मुख से खा रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो वो भगवान ही बोल रहे हैं। इसलिए हर वक्त हर बार ये सोचना, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कि मेरे परमात्मा मुझे देख रहे हैं,
अरे हम सब इंसान क्या हैं? इस माइक की तरह हैं, इस माइक्रोफोन की तरह हैं। ये माइक्रोफोन थोड़ी बोलता है, ये नहीं बोलता, बोलने वाला तो पीछे बैठा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मेरी आवाज को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर दूर दूर तक फैला रहा है, लेकिन ये खुद नहीं बोलता। तो हम सभी इसी की हैं, इसी की हालत में हैं। हम सभी माइक हैं, बोलने वाला तो भगवान ही बोलता है। हमारे ही अंदर से, हमारी ही जुबान का इस्तेमाल करके भगवान बोलता है। तो देवी भागवत महापुराण कहती है कि जिस दिन पूरी प्रकृति देवी के रूप में दिखाई देने लगे, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जलचर, थलचर, नभचर, सभी जीव जंतु, प्राणी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, सब में जब वही दिखने लगे कि सब में उसी की ऊर्जा कार्य कर रही है, तो समझ लेना कि आप धीरे धीरे भगवान के करीब जा रहे हो। आप देखो, इस माइक्रोफोन में, उस लाइट में, आगे के छोटे वाले बल्ब में, CFL में, या जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं उसमें, या वो बॉक्स चल रहा है उसमें, इन सब में एक चीज कॉमन है जो सब में है। वो कौन सी चीज है? कौन सी चीज है जो सब में है? बताइए। बिजली। सब में बिजली दौड़ रही है, इसमें भी, उस लाइट में भी, उस बॉक्स में भी, इस इंस्ट्रूमेंट्स में भी, सब में बिजली दौड़ रही है। लेकिन सबके आकार तो अलग अलग है ना। कोई ऐसा दिख रहा है, कोई लाइट जैसा दिख रहा है, कोई डब्बे जैसा दिख रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट जैसा दिख रहा है। सबके ऊपर के शरीर बदले बदले हैं, लेकिन एक ही धारा बिजली की तो सब में प्रवाहित हो रही है। वही माँ की शक्ति है जो हम सब में प्रवाहित हो रही है। कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई कन्या है, लेकिन सब में तो वही एक धारा प्रवाहित हो रही है। वही प्राण की शक्ति है, वही माँ की शक्ति है, वही माँ की ऊर्जा है, और उसी शक्ति की उपासना, आराधना हम सभी कर रहे हैं। अब सवाल एक है, कभी आपने मां का दुरुपयोग किया? कभी आपने मां का दुरुपयोग किया? कभी मां से आपने गलत कार्य कराया? किसी ने कराया? हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठा। यानी आपने अपनी मां से कोई गलत कार्य नहीं, मां भगवती से आपने कोई गलत कार्य नहीं कराया। पक्का? पक्का? जब किसी की चुगली करते हो तो वो शक्ति कहां से आती है? जब किसी को गालियां देते हो वो शक्ति कहां से आती है? क्या कोई मुर्दा गाली दे सकता है? कोई शव किसी की शिकायत कर सकता है? जब किसी की तरक्की से आप जलते हो तो वो जलने वाली शक्ति कहां से आती है? जब कोई जेब काटने वाला जेब कतरा किसी का जेब काटता है तो वो शक्ति कहां से आती है? क्या कोई मुर्दा कभी जेब काट सकता है? इस दुनिया के सारे अच्छे और बुरे कार्य करने वाले हम ही हैं, और हम ही अपनी भगवान की शक्ति से कभी अच्छे और कभी बुरे कार्य करेंगे।